Good morning, class. Today we continue our topic set theory. So ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, जिसको कि हमें ऑलरेडी आप इसको पहले रीड करिए कि यहाँ पे क्या लिखा है और उसको हम उस हिसाब से उसको हम सॉल्व करेंगे। नीचे हमने सोल्यूशन भी थोड़ा सा लिखा है और कुछ और पार्ट इसके हम सॉल्व करना है। तो वी आर explain your topic class 11 n of a is equal to 24, n of b is equal to 22 और n of a intersection b is equal to a। तो फाइंड हमें करना है n of a union b and n of a minus b। तो अगर हम यूनियन b की बात करते हैं तो हमारे पास a n of a union b का जो हमने कार्टेशियन रिलेशन कल बताई थी लास्ट क्लास में, n of a plus n of b minus n of a intersection b। तो ये वैल्यू हमारे पास 24 आपके दिए n of a और 22 आपका दिया एन ऑफ बी, और फिर हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है -8। तो ये वैल्यू हमारे पास ए यूनिट इन सबको जोड़ करके माइनस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 38। तो ये वैल्यू एन ऑफ ए यूनिट बी की वैल्यू हमें मिल गई। अगर हमें निकालना है एन ऑफ ए माइनस बी तो हम निकालेंगे सबसे पहले एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें ए के एलिमेंट चाहिए सिर्फ बी का नहीं चाहिए तो एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। एन ऑफ ए हमारे पास है 24 और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास है 8। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी 60। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास पहले का दोनों सोल्यूशन मिल गया, रास्ता सॉल्व हो गया। अब सेकेंड कंडीशन, the second condition is given in a survey of in a committee of 50 people speak in Hindi। और 50 लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, 20 लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं एंड 10 लोग जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, दोनों लैंग्वेज स्पीक बोथ, एंड इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। तो वी हैव टू राइट, हिंदी के लिए हमने एन ऑफ एच माना है, इसके लिए 50 हो गए, इंग्लिश के लिए हमने 20 कंसिडर किया और दोनों के लिए इंटरसेक्शन के बाद की वैल्यू मिलती है। तो हमें फाइंड करना है एटलीस्ट वन मतलब ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एच यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ई इक्वल माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो हम दोनों को प्लस करें, 50 प्लस 20 माइनस 10 करें तो वैल्यू हमारे पास 60 फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से बेस पर नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम वेन डायग्राम की थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया एक सर्वे हो रहा है 100 बच्चों का, जिसमें कि हमारे पास वेरियस लैंग्वेज के बारे में बात करें कि वो स्टडी कर रहे हैं, कई तरह की लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, 3 लैंग्वेज की बात हुई है। तो यहाँ दिया जा रहा है कि इंग्लिश पढ़ने वाले सिर्फ ओनली 18 हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो इंग्लिश पढ़ते हैं और हिंदी लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों की संख्या 23। एंड इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले 8 हैं, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले भी 8 हैं हमारे पास, ये आपका 8 दिख रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है 18, 23 और ओनली इंग्लिश की बात करें तो 26 है, संस्कृत पढ़ने वाले सब 48 हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, नो लैंग्वेज, यानी कि 24। तो इनको हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत का सेट, और ये हमारे पास सेट कॉमन बन रहा है। तो हम इस सारे सेक्टरों को कई पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि कॉमन भी हो रहा है, कुछ इंटरसेक्शन भी हो रहा है। तो इसको हम ए बी सी डी ई एफ जी एच मान लेते हैं। और जब ऐसा कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें मिलती है जिसको हम कवर करेंगे। यहाँ पर हमें दिया है कि ओनली इंग्लिश पढ़ेगा, कोई बच्चा सिर्फ ओनली इंग्लिश, यानी इसने बात की 18 की, यानी कि ए इक्वल हो गया 18, यानी हमारे पास ए की वैल्यू 18 होगी, मतलब हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद कहता है कि हमारे पास 23 है जो इंग्लिश बट नॉट हिंदी, यानी इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब संस्कृत पढ़ रहा होगा। तो इन दोनों का समथिंग ए प्लस डी जो हो गया वो हमारा 23, यानी कि हमारे पास ए प्लस डी इक्वल 23। अब क्योंकि ए की वैल्यू 18 है तो हम यहाँ पे 18 रखेंगे और डी निकाल लेंगे, तो डी मिल जाएगा आपको 5। अब बात करें नेक्स्ट आगे पॉइंट में,
हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ई डी प्लस ई की बात करें, जो कि कॉमन सेक्टर है ई और एस का, मतलब इंग्लिश और संस्कृत का। तो इंग्लिश और संस्कृत मिलकर पढ़ने वाले लोग 8 हैं, यानी डी प्लस ई माना 8, और ई प्लस एफ जो हमारे पास हिंदी और संस्कृत वाले लोग हैं उनकी वैल्यू भी 8 है, तो हमने उनको मान लिया ए प्लस एफ। अब क्योंकि डी की वैल्यू 5 है तो डी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो और ई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ई मिल जाएगा 3। उसी तरह से जब हमारे पास एफ को निकालना है तो ई की वैल्यू में पता होगी 3, तो यहाँ रख लेंगे ई की वैल्यू, और एफ हमें फाइंड हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल 5। ठीक, तो हमारे पास ई भी मिल गया, तो हमारे पास ए मिल गया, डी मिल गया, ठीक है, और हमारे पास ई फाइंड हो गया, एफ फाइंड हो गया। अब हमारे पास इस सेक्टर की पूरी बात करें कि इंग्लिश में टोटल कितने लोग हैं, ए है, बी है, डी है, ई है, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, टोटल आप इंग्लिश वाले दिया ऑप्शन 26, तो हम इक्वल टू 26 लिख लेंगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, जो भी हमारे पास वैल्यू है, बी ए 80, ई की 3, डी की 5 रखेंगे, और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो बी हमें मिलेगा 0, यानी बी में जो आपके पास ऑप्शन है, यानी यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का जो भी ऑप्शन है ये 0 है। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज है वो मिलती जाएगी आपको लिख करके। अब हमें फाइंड एक्चुअल में करना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडिंग इन द हिंदी, हिंदी पढ़ने वाले, मतलब हमें बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ चाहिए, हमारे पास ई एफ बी है लेकिन सी नहीं है, तो सी फाइंड करना पड़ेगा। सी एक्चुअल में कितनी है, सिर्फ सी फाइंड करने के लिए हमें इन सबको जोड़ेंगे, और क्योंकि हिंदी का टोटल ऑप्शन दिया है हमारे पास, तो इसको हमें निकालना होगा टोटल हिंदी कितनी है, तो हमें सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, सी फाइंड करना होगा, और साथ ही साथ हमें, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, और इंग्लिश और हिंदी में दोनों पढ़ने वालों की बात होगी, तो इंग्लिश और हिंदी में कोई भी नहीं पढ़ रहा, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी इनको पढ़ने वाले 0, मतलब जो दोनों में कॉमन है, बोथ की बात की जा रही है, वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू है, इंग्लिश और हिंदी नहीं, 0 नहीं, प्लस 0 प्लस ई होगा, सॉरी 0 प्लस ई की भी बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी, ये ठीक है नहीं, ठीक, तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले सिर्फ 0 बनेंगे ना। अब इसके आगे हम स्टार्ट करें, हाउ मेनी स्टूडेंट आर द हिंदी, अब हिंदी के लिए हमें बी प्लस ई प्लस ई प्लस एफ चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऊपर, इसको आप अच्छे से पहले देख लीजिए एक बार ध्यान से, कहीं कोई डाउट हो तो फिर हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। हो गया, देख लिया आपने, तो मैं अब इसको आगे चल रहा हूँ, तो मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा रब करूँगा, फिर इसको हम देखते हैं कि क्या करना है एक्चुअली। नाउ वी फाइंड द सी ना, तो अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे टोटल हमारे पास सर्वे में जो था वो 100 लोग थे, तो 100 में से हमारे पास अगर 24 निकल जाते हैं तो टोटल आपके पास 76 ऐसे बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। 100 आपके पास टोटल थे, 24 कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे थे, इसका मतलब जो बच गया वो 76 है, और ये 76 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी के, इन तीनों के इक्वल होगा पूरे सभी के, क्योंकि इन सब का सम जो होगा वो 76। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू पता है, हमें ए पता है, बी पता है, सी नहीं पता, डी पता है, ई पता है, एफ पता है, लेकिन जी भी नहीं मालूम, तो जी को भी हमें देखना पड़ेगा कि जी कैसे निकाली जाए। तो जी पहले निकाल लेते हैं, डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल जी की जो वैल्यू हमारे पास है ओनली संस्कृत के लिए,
तो वो दिया 48। तो पहले हम जी निकालेंगे, इसको कंडीशन बना के छोड़ दें। तो जी निकालने के लिए हमारे पास डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल दिया हुआ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 24। तो संस्कृत का ये पार्ट है, तो संस्कृत में हमारे पास ये पार्ट है, तो हम इस संस्कृत के पार्ट को यहाँ लिखेंगे। और हमारे पास डी दिया हमारे पास 5, ई की वैल्यू हमारे पास दे दी है आपकी 3, ये हमें मिल गया 3, एफ हमें मिल गया 5, तो जी हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो जी की वैल्यू हमें मिलेगी 48 माइनस 13, यानी ये हो जाएगा 25। तो अब जी मिल गया, तो हम यहाँ इसलिए आपका इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको यूज़ करेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई यहाँ पर, उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे सबकी वैल्यू को। ए की वैल्यू का रख लें 18, बी आपका 0, सी की वैल्यू में फाइंड कर ली है, प्लस डी हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू 5 आ गई है, ई आपका 3 है, एफ आपका 5 है, D5, F5 है आपका, E5 है, B0 है और A 18 हो गया, और G की वैल्यू 25, और ये सब के सब किसके इक्वल होंगे, 76 के। तो C हमारे पास जो मिल जाएगा वो इन सब का सब मिलेगा 76 माइनस 30 प्लस 35 प्लस 38, 38 प्लस 18, 56, तो ये हो गया 20। तो सी की वैल्यू 20 मिल गई। तो हमें एक्चुअल में बताना है कि हमारे पास हिंदी पढ़ने वाले टोटल कितने हैं। तो हिंदी के टोटल लोगों को बताना है हमें कि एक्चुअल में हिंदी है कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर स्टडीइंग इन हिंदी। तो उसको हमें देखना होगा। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है। 35 आएगा, बड़ा हो रहा था ये, ठीक है करना। तो उस हिसाब से फिर ये 60 हो जाएगा। ओके ना, दिस इज 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई में गड़बड़ी तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ओके ना, सी इक्वल 10। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी, ये जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा B प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। अब B हमारा 0, C हमारा मिल गया आपका 10, E की वैल्यू हो गई 3 और F हो गया 5। तो कुल मिला के होगी हमारे पास 80। तो हमारे पास 80 स्टूडेंट जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हमें मालूम हो जाएगा टोटल हमारे पास 80 स्टूडेंट। ये हमारी पहली कंडीशन थी जो हमें फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन बन रहा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्टडी इंग्लिश और हिंदी बोथ। इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले कितने लोग हैं। तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले हमारे पास B प्लस ई दोनों होते हैं, लेकिन जिसमें ई वाला जो पार्ट है वो संस्कृत का है, लेकिन B आपका 0 है। तो अगर टोटल अगर हम हिंदी इंग्लिश देखें तो B और ई दोनों लेना पड़ेगा, और ई की वैल्यू हमारे पास मिली है 5, ई की वैल्यू 3 मिली है। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट होगा, यहाँ पे मैं ओनली लिखूंगा, ओनली इंग्लिश और हिंदी के लिए 0, ठीक है। तो एक लाइन और थोड़ा सा मिलाएंगे और इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, और सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी इज इक्वल टू B प्लस ई, B प्लस ई। B 0 है, ई की वैल्यू 3 है, तो ये आपके टोटल 3 हो गए। अगर कहता ओनली इंग्लिश और हिंदी तो हम 0 लेते हैं, लेकिन कह रहा है कि इंग्लिश हिंदी दोनों, मतलब हम इस दोनों की बात करें। ये ओनली के केस के लिए ओनली इंग्लिश हिंदी होगा तो 0 होगा, अदरवाइज इंग्लिश और हिंदी कहेंगे तो B प्लस लेंगे। तो हम इसका यूज करके वेन डायग्राम, इसको हम लोग वेन डायग्राम कहेंगे। वेन डायग्राम का यूज करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और होंगे जिनको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे,
उसको भी किस तरह सॉल्व करना है वह भी देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, थोड़ा सा आपकी बुक का है, ठीक है ना, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं काफ़ी इसको मिटा दें, पहले आप देख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मान लें, कंसिडर कर लें कि किसी ग्रुप में हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 52% है। इन अ ग्रुप 52%, ठीक है, और इसमें हमारे पास कुछ लोग पीते हैं, 16 लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, ठीक है, टी पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते। अच्छा, एंड 33 ऐसे बच्चे हैं जो ड्रिंक करते हैं टी, 33 बच्चे ओनली ड्रिंक। तो फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट ड्रिंक टी, हाउ स्टूडेंट एसटी में लिख रहा हूँ, ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, टी एंड कॉफी बोथ, दोनों की बात करेंगे पहली बात। दूसरे में डिस्कस करेंगे हम हाउ मेनी ड्रिंक ओनली, हाउ मेनी स्टूडेंट कॉफी बट नॉट टी। इस चीज़ को हम वेन डायग्राम से करेंगे, इस क्वेश्चन को, जिससे कि हमें समझ आए कि एक्चुअली वेन डायग्राम अप्लाइड कैसे होता है। सबसे पहले हम एक छोटा सा वेन डायग्राम का फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास एक छोटा सा बन गया, मैं नीचे का पार्ट हटा देता हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक डोमेन ए हो गया, टी वाला, एक मान लें कॉफी वाला, ये हमारा टी, ये हमारा कॉफी, ये यूनिवर्सल डोमेन। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास टोटल 52 लोग, मतलब सी और टी मिलाकर ड्रिंकिंग कॉफी के टोटल 52 हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि 16 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं, और 33 ऐसे हैं जो टी पीते हैं, मतलब 33 में पूरा ही पार्ट आएगा। तो हम मान लें कि हमारे पास टी और कॉफी पीने वाले X% कंसिडर, और ऐसे लोग जो 16 लोग जो हैं वो टी पीते बट नॉट कॉफ़ी, यानी चाय पी रहे हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं, ऐसे लोग कितने हैं 16। तो वो जो पार्ट हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉमन पार्ट निकल जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। और 33 जो लोग हैं वो 33 और आपके ये टोटल आपके मिला के ये 33 हो जाएंगे। क्या हमारे पास टोटल पीने वाले कितने लोग हैं, ठीक। तो चाय पीने वाले लोग हमारे पास 33 है, तो इनका जो सम होगा यानी 16 + x = 33, तो x की वैल्यू आ जाएगी 33 - 16, यानी कि हमारे पास 30 में से 6 का 7, 2 में से करेंगे तो 17 ऐसे लोग हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी बोथ की बात होगी। तो 17 बोथ अ पर्सन ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी बोथ, यानी कि हमारे पास टी इंटरसेक्शन सी की बात होगी, ठीक। पहला पार्ट आ गया। हाउ मेनी स्टूडेंट कॉफ़ी बट नॉट टी, अब कितने लोग कॉफ़ी पी रहे हैं लेकिन चाय नहीं पी रहे, मतलब हमें ये पार्ट चाहिए, और हमारे पास क्या है टोटल कितने लोग हैं 52, तो हम इसको मान लेते हैं वाई कि वाई लोग पीते हैं, तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 52 के इक्वल होगा। तो 16 + x + y = 52, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी
52 माइनस 16 और x की वैल्यू हम रख लेंगे 17। तो टोटल हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 52 माइनस 33, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 1। तो 19 ऐसे लोग होंगे जो कि हमारे कॉफ़ी पी रहे होंगे लेकिन चाय नहीं पिएंगे। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम की थ्योरी को अप्लाई करेंगे, चाहे वो 2 सेट की बात करें चाहे वो 3 सेट की बात करें, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 सेट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बना देता हूँ, वो आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और इस चीज़ को समझिए कि अप्लाई कैसे हम करेंगे। मान लिया हमारे पास 3 सेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 की बात करेंगे, तो एन ऑफ ए पता होना चाहिए, एन ऑफ बी पता होना चाहिए, एन ऑफ सी पता होना चाहिए, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम होना चाहिए, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी पता होना चाहिए, माइनस सी इंटरसेक्शन ए पता होना चाहिए, एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर 3 सेट की कॉन्सेप्ट हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वेन डायग्राम में इस चीज़ को हम समझेंगे कि कौन चीज़ क्या क्या है। अगर 3 सेट है इस तरह से, तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, जो बीच में तीनों का कॉमन पार्ट है। ठीक, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ये पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और ये पार्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंक्लूडिंग दिस, ये पूरा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पूरे की बात कर रहे हैं, हम इस पूरे की बात करेंगे और इस पूरे की बात करेंगे। तो हम उसके बेस पे जो वैल्यू होगी वहाँ पर उसको हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और वेन डायग्राम की हेल्प से इस फॉर्मूले के अगर वैल्यू को पता हो, इन सब की वैल्यू पता हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें। वैल्यू नहीं पता है तो वेन डायग्राम के लिए फिगर बना ले, ABCD कंसिडर कर ले और उसके बेस पे उसको सॉल्व करें। नाउ थैंक यू।